नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉस एंजेलिस की रहस्यमयी आग और इंश्योरेंस कंपनियों के हैरान करने वाले फैसलों की। क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यह घटना लॉस एंजेलिस शहर की है, जहां एक रहस्यमय आग ने महज 6 दिनों में 12 लाख करोड़ रुपए, लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान कर दिया। यह रकम भारत के 2 साल के रक्षा बजट के बराबर है। आग इतनी भयानक थी कि पूरे शहर में तबाही मच गई और इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड, अलग अलग एजेंसियां, बचाव दल और सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक जगह आग बुझती, दूसरी जगह से आग लगने की खबर आ जाती। यह आग 7 जनवरी गुरुवार को शुरू हुई थी और आज 13 जनवरी सोमवार तक इसकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। आने वाले 15 जनवरी बुधवार तक लॉस एंजेलिस में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इन दिनों में 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इतनी तेज हवा में आग की लपटें और तेजी से फैल सकती हैं। इस आग का खतरनाक प्रभाव यह था कि शुरुआत में लोग इसे अपने घरों से दूर समझकर निश्चिंत थे। उदाहरण के लिए, जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग यह सोचें कि गुरुग्राम में आग लगी है और वे इससे सुरक्षित हैं क्योंकि गुरुग्राम 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन लॉस एंजेलिस में हालात कुछ और ही थे। आग लगने के बाद जब तेज हवा चली तो 80 से 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह आग इतनी तेजी से फैली कि 25 से 30 किलोमीटर की दूरी कुछ ही मिनटों में पार कर गई। जो लोग यह सोचकर निश्चिंत थे कि आग उनके घरों तक नहीं पहुंचेगी, वे भी इसकी चपेट में आ गए। इस आपदा में पूरे शहर को तबाह कर दिया और स्थिति इतनी भयावह है कि प्रशासन और बचाव दल के लिए इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन हो गया है। लॉस एंजेलिस की इस आग की कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी वजह यह है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे बेहद डरावनी हैं। ऐसी भयंकर लपटें अमूमन देखने को नहीं मिलती। जब घने जंगलों में आग लगती है तो महीनों तक जलती रहती है और इसे बुझाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार अमेरिका जैसे सुपर पावर देश, जो दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र माना जाता है और जिसकी मदद पर कई देश निर्भर हैं, वह खुद अपने एक शहर की आग को बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। इस आग की शुरुआत 7 जनवरी गुरुवार को हुई थी। कहानी शुरू होती है मालिबू, सेंटा मोनिका और सैन फर्नांडो वैली से। आमतौर पर समंदर किनारे बसे इलाकों में आग का खतरा कम होता है क्योंकि वहाँ पानी की प्रचुरता रहती है। लेकिन इस बार लॉस एंजेलिस की यह भीषण आग समुद्र किनारे स्थित एक बीच से शुरू हुई। इस बीच के किनारे मौजूद आलीशान घर, जिनकी कीमतों का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, देखते ही देखते जलकर राख हो गए। यह आग इतनी तेजी से फैली कि मालिबू और आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। समुद्री इलाकों में आमतौर पर हवाएं तेज चलती हैं और उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तेज हवाओं के कारण आग ने भयानक रूप ले लिया और महज कुछ ही समय में लगभग 23,000 एकड़ भूमि को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच के किनारे स्थित सभी घर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड, सुरक्षा बल और तमाम बचाव दल आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि जिस इलाके में यह आग लगी थी, वहां जलने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। लेकिन तब तक अगला दिन आ चुका था, 8 जनवरी। इस दिन पहले स्थान से करीब 50 से 60 मील दूर स्थित सैन गैब्रियल माउंटेन के इलाके में आग की एक और घटना घटित हुई। इस नई आग ने बचाव कार्य को और भी मुश्किल बना दिया और लॉस एंजेलिस इस विनाशकारी आग से जूझता रहा। लॉस एंजेलिस में आग का तांडव जारी रहा और यह आग हवाओं की तेज रफ्तार के सहारे तेजी से फैलती गई। पहले दिन 23,000 एकड़ जलकर खाक हो गया था और अगले दिन यह 14,000 एकड़ में फैल गई। यानी सिर्फ 2 दिनों में कुल 37,000 एकड़ इलाका जल चुका था। लेकिन आग ने किसी एक दिशा में लगातार बढ़ने के बजाय अपना रास्ता बदल लिया और चुन चुनकर इलाकों को निशाना बनाने लगी। इसके बाद आग कैलाबास और वेस्ट हिल्स के करीब पहुंची। वेस्ट हिल्स एक मशहूर इलाका है जहां कई अमीर और प्रभावशाली लोग रहते हैं। यहां आग ने करीब 1,000 एकड़ जमीन को तबाह कर दिया। लेकिन यह आग यहीं नहीं रुकी, बल्कि आगे बढ़कर लॉस एंजेलिस नेशनल फॉरेस्ट तक पहुंच गई। लॉस एंजेलिस में ग्रीनरी भी बहुत है और सूखा भी, यानी सब कुछ मिक्स है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व भी अपेक्षाकृत कम है। 300 किलोमीटर के क्षेत्र में सिर्फ 38 लाख लोग, जो कई भारतीय शहरों की तुलना में काफी कम है। इस जंगल में आग ने करीब 400 एकड़ भूमि को अपनी चपेट में ले लिया।
लेकिन इस तबाही का सबसे बड़ा असर तब पड़ा जब आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंची। हॉलीवुड हिल्स, जहां पहाड़ों पर विशाल हॉलीवुड लिखा होता है, सिर्फ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों, बिजनेस टाइकून, मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स के घरों का ठिकाना भी है। जब आग वहां पहुंची तो उसने सिर्फ 43 एकड़ इलाके को प्रभावित किया, लेकिन इसी छोटे से क्षेत्र ने कुल नुकसान में सबसे बड़ा योगदान दिया। इसका कारण यह था कि हॉलीवुड हिल्स में स्थित मेंशन और कोठियों की कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहीं से उस 12 लाख करोड़ रुपए, लगभग 150 बिलियन डॉलर के भारी नुकसान की सबसे बड़ी वजह बनी। आग ने कुछ इलाकों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। हालांकि कुछ स्थानों पर हवा की कमी या फायर ब्रिगेड की कड़ी मेहनत के चलते आग बुझ गई, लेकिन इस तबाही में सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह था कि यह हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम और TCL चाइनीज थिएटर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ऑस्कर और अन्य बड़े इवेंट्स के आयोजन स्थल भी आग की चपेट में आने वाले थे, लेकिन सौभाग्यवश यह क्षेत्र ग्रीनरी से दूर और शहर के ज्यादा संरक्षित हिस्से में स्थित था, जिससे वह किसी तरह बच गया। इसके बाद आग नॉर्दर्न एज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया में पहुंची, जहां सिल्म इलाके में 800 एकड़ का क्षेत्र जलकर खाक हो गया। इस भीषण आपदा में अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हजारों घर और भवन नष्ट हो चुके हैं और संपत्तियों का नुकसान 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और यह तब है जब एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि इस भयानक आग की असली वजह क्या थी। पूरे अमेरिका में इस घटना की जांच को लेकर लंबी चौड़ी टीम बना दी गई है। लॉस एंजेलिस टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी प्रमुख मीडिया एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार कई जांच समितियां गठित की गई हैं और उनका कहना है कि वे इस आपदा की असली सच्चाई तक पहुंचने के लिए और गहन शोध की जरूरत महसूस कर रहे हैं। वे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बच रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका में इस तरह की आग लगी हो। इससे पहले भी कैलिफोर्निया में डेविड नामक इलाके में इसी तरह की भयानक आग फैल चुकी थी। फिलहाल 2 से 3 प्रमुख सिद्धांत सामने आ रहे हैं, जिन पर जांच चल रही है, लेकिन अभी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना बाकी है। लॉस एंजेलिस की इस भीषण आग के पीछे कई संभावित कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह की वजह शामिल हैं। लॉस एंजेलिस का मौसम इस आग में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। यह शहर आमतौर पर सूखा रहता है और गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। हालांकि शाम को मौसम ठंडा हो जाता है। अमेरिका के कई हिस्सों में जहां बर्फबारी होती है और तापमान माइनस में चला जाता है, वहीं लॉस एंजेलिस में रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों के कारण जलवायु अलग है। इसके अलावा यह क्षेत्र हिली और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण लाइटनिंग, बिजली गिरना की घटनाओं के लिए भी संवेदनशील है। लॉस एंजेलिस के आसपास जैसे सैन बर्नार्डिनो और लास वेगस के रास्ते में हवा की गति सामान्य दिनों में भी तेज होती है। इस तरह की तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाने का काम करती हैं। जब एक जगह आग लगती है तो हवा की वजह से चिंगारियां तेजी से कई किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं और नए इलाकों में आग भड़का देती हैं। आग को बुझाने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हवा की गति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जब भी हवा तेज होती है, एक छोटी सी चिंगारी भी कुछ ही घंटों में एक बड़े जंगल या इलाके को जलाकर खाक कर सकती है। लॉस एंजेलिस प्रशासन ने इसी वजह से सोमवार से बुधवार तक रेड फ्लैग चेतावनी जारी की है, क्योंकि इस दौरान हवाएं और तेज होने की संभावना है। कैलिफोर्निया के जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियों और छालों में तेल पाया जाता है, जैसे पाइन्स और ओक्स के पेड़। जब यह इलाका सूखा होता है और तेज हवाएं चलती हैं, तो इन पेड़ों की पत्तियों पर मौजूद तेल आग को और ज्यादा भड़काने का काम करता है। अगर हल्की सी भी रगड़ या कोई चिंगारी पड़ जाए तो यह तेजी से फैल सकती है। एक और कारण यह हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर आग लगाई हो। 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया है, जिनके पास बड़े गैस टैंक और लाइटर मिले हैं। पहले भी कई लोग जंगलों में आग लगाने की घटनाओं में पकड़े गए हैं। इसके अलावा इंसानी लापरवाही भी एक बड़ा कारण हो सकती है। जंगलों में घूमने गए लोग अक्सर सिगरेट जलाकर फेंक देते हैं या कोई और ज्वलनशील चीज छोड़ देते हैं, जिससे आग लग जाती है। इस आग से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घर जलकर खाक हो गए हैं। कुल नुकसान 12 लाख करोड़ रुपए, लगभग 150 बिलियन डॉलर आंका जा रहा है। अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनियों ने भी इस आग को लेकर चिंता जताई है।
फायर इंश्योरेंस पहले ही वहाँ बहुत महंगा है और अब लॉस एंजलिस में लगातार आग लगने की घटनाओं के कारण कई कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी देने में हिचकिचा रही हैं। इस समय अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण भी होने वाला है। 20 जनवरी को जो बाइडेन अपना कार्यकाल खत्म करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इस बीच लॉस एंजलिस के लोग सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। सामने पहली लाइटनिंग इस एरिया में बिजली काफी गति है। लॉस एंजलिस का जो पूरा एरिया है उसके मौसम का बहुत बड़ा रोल है। यह मौसम थोड़ा थोड़ा दिल्ली जैसा है। अमेरिका के कई इलाकों में स्नोफॉल और माइनस टेम्परेचर होता है, लेकिन लॉस एंजलिस में ऐसा नहीं है। यहाँ गर्मी बहुत होती है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन शाम को मौसम ठीक हो जाता है। लॉस एंजलिस का वेदर थोड़ा अलग है क्योंकि यह हिली और फॉरेस्ट एरिया है। इस वजह से यहाँ लाइटनिंग बहुत होती है और खुले इलाके के कारण आग तेजी से फैल सकती है। आसपास के इलाके जैसे सैन बर्नार्डिनो और लास वेगस रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, जहां हवा की रफ्तार बहुत तेज होती है। यह तेज हवा किसी भी आग को भड़काने और फैलाने में बड़ा रोल प्ले करती है। आग बुझाने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि हवा की रफ्तार को कंट्रोल करना मुश्किल है। जब हवा तेज होती है तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले लेती है। इसलिए लॉस एंजलिस में रेड फ्लैग अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। कैलिफोर्निया के जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियों और छाल में तेल होता है, जैसे पाइन और ओक्स। ये सूखी होने के कारण आग पकड़ने में तेज होते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को आग लगाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है, जिससे शरारत या साजिश की संभावना भी जताई जा रही है। जंगलों में इंसानी गलती जैसे सिगरेट या अन्य कारणों से भी आग लग सकती है। इस आग ने लॉस एंजलिस को भारी नुकसान पहुंचाया है। आग बुझाने में काफी परेशानी हो रही है और इस बीच अमेरिका की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने 2024 में फायर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने से इनकार कर दिया। स्टेट फार्म जनरल ने करीब 3 लाख घरों का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया। इसी तरह अन्य कंपनियां भी पीछे हट गयीं। यह फैसला संदेह पैदा करता है कि क्या उन्हें पहले से इस आपदा का अंदाजा था। अमेरिका में घर खरीदने वाले अधिकतर लोग लोन पर घर लेते हैं और उनकी EMI चलती रहती है। अब जब उनके घर जल चुके हैं और इंश्योरेंस नहीं है तो उनके लिए दोहरी परेशानी है। आग के कारण 12 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है और यह स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। इस समय अमेरिका की सत्ता हस्तांतरण के दौर में है। 20 जनवरी को बाइडेन व्हाइट हाउस छोड़ देंगे और ट्रंप नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ऐसे में लॉस एंजलिस के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं क्योंकि मौजूदा प्रशासन इस संकट से निपटने में असमर्थ दिख रहा है। आशा है कि सरकार और प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और आग को नियंत्रित करने में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।